Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm Khalid Jatt from Allied School, Dipalpur campus. I will teach you physics in these online lectures. As you all know that we are facing a severe wave of the pandemic, which is about coronavirus. And to stop its spread, the government has imposed a ban on the educational systems. So we are working from our homes. So let's start. Are you ready, students? Okay. My topic is like and unlike parallel forces. To start, I will show you an activity. Just look at this system. I have tied strings at different points of this object. If I pull these strings in the right and the leftward direction that it is being placed here, the forces which will be parallel to each other. Parallel से क्या मुराद है वो भी जरा देख लें. Let's suppose we have two lines. If we extend these lines indefinitely and they will not intersect each other, we will name those lines as parallel lines. And the best example is the rail track. The girders of rail track are parallel to each other because they never intersect each other. Okay? So, if I pull these in this direction, you are feeling the tension in the string because I am pulling a force on these strings. If my force is acting to parallel to each other, जितनी भी forces मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ एक दूसरे के अगर वो parallel होंगी, तो इसका मतलब ये हुआ कि body जो है वो parallel forces के action में होगा, चाहे वो move करे ना करे वो बात की बात है, वो आप कितनी force लगा रहे हैं वो उस पर depend करेगा. Okay? अच्छा, अब हम इस point की तरफ आते हैं. Like parallel force से क्या मुराद है, unlike parallel force से क्या मुराद है? If I pull this object in the left and the rightward direction like this, there is so much tension in the strings. The body is at rest because I am applying the force from my right and the left hands equally. That's why the body will be in rest. The forces are opposite to each other. That's why they will be named as unlike parallel forces. Parallel हैं, देखिए ना ये एक ही डायरेक्शन में लग रही हैं, लेकिन मुख्तलिफ डायरेक्शन में लग रही हैं, लेकिन इनकी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है. दैट्स वाई नेम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. ओके. अच्छा, लाइक पैरेलल फोर्स के लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं. ये मेरे पास एक लिफाफा है. इसमें अगर मैं यहां पे प्लेस करता हूं एक हैवियर ऑब्जेक्ट, जैसे कि मेरे पास ये पेंडुलम है. ओके. अगर मैं इसको प्लेस करता हूं तो जरा देखें, इसका जो वेट है वो चेक करें, बिल्कुल नीचे को लग रहा है. देखो ना, इधर से नीचे हो गया, ये इधर से ये ऊंचा है, इधर से क्या ये नीचा. इसका मतलब ये हुआ कि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, बिकॉज वेट इज अ डाउनवर्ड फोर्स. वेट को अगर हम डिफाइन करें तो ये बनती है, वेट इज अ फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर. ओके. सो इट विल बी एक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. If I put another heavier object, you will feel that it is also applying a force in the downward direction. Weight basically जमीन की तरफ से लगना है. जब वेट जमीन की तरफ से लगेगा तो वो कहां से, नीचे की तरफ. ओके. तो ये अगर हम इसको यूं टाई कर दें और इसके बाद इनकी जितनी भी फोर्सेस को देखें तो ये सारी नीचे को लग रही हैं. इस ऑब्जेक्ट की भी फोर्स और इस ऑब्जेक्ट की भी फोर्स कहां लग रही है, नीचे को. तो ये एक एग्जांपल हो गई लाइक पैरेलल फोर्सेस की. ओके. मतलब ये हुआ कि अगर हम लाइक की तरफ जाते हैं, फोर्सेस पैरेलल होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम. तब जाके हम उसको क्या बोल सकेंगे, लाइक पैरेलल फोर्स. और अगर जैसे ये मैं एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूं,
ये देखें, एक सिस्टम है, ये मैंने इसके साथ एक हेलिकल जो स्प्रिंग में ऑपरेटर्स में इस्तेमाल होने वाले जो वेट्स हैं, स्लॉटेड वेट्स इन्हें कहते हैं, इसको भी मैंने यहां पे एक स्ट्रिंग के साथ टाई किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पे छोड़ दूं तो देखें, ये रस्सी में जो तनाव आपको नजर आ रहा है इसे कहते हैं टेंशन। टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और इस बॉडी का वेट कहां लग रहा है? नीचे को। टेंशन अपवर्ड फोर्स होगी और वेट क्या होगी? डाउनवर्ड फोर्स। इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फोर्सेस कहलाएंगी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। कैसे बोला? कि अगर हम इसको यहां पे बिल्कुल स्टे करवाते हैं, अगर वेट और टेंशन इक्वल है तो ये बॉडी किसमें होगा? रेस्ट में। ओके, इट्स एन एग्जांपल ऑफ द इक्विलिब्रियम, बिकॉज इक्विलिब्रियम इज दिस वन, इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, द बॉडी विल बी इन रेस्ट and that rest will be named as static equilibrium. उस रेस्ट को क्या बोलेंगे? static equilibrium. ओके, यानी तवाजुन की हालत है ये वाली। अच्छा जी, तो बेटा अभी आपने दो चीजों के बारे में सीखा कि अगर डायरेक्शन सेम होगी तो लाइक होगा, और अगर डायरेक्शन उसकी डिफरेंट है इसका की पॉइंट क्या है? डायरेक्शन शुड बी ऑपोजिट। ओके, यानी एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? उल्टी। ओके बेटा, तो ये जो टॉपिक आपका पहला था ये वाइंड हो, इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक और भी आपकी बुक में है, एडिशन ऑफ फोर्सेस, वो हम साथ कर लेते हैं। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्या होती हैं? वेक्टर आर द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें दो चीजें जरूरी हैं, एक है मैग्नीट्यूड और दूसरी है डायरेक्शन। ओके, तो इसको जो हम सिस्टम इस्तेमाल करते हैं रिप्रेजेंटेशन का, वो ग्राफिकल आपने मेथड पढ़ा है यूनिट नंबर 2 में, कि इसको एक लाइन सेगमेंट से शो करते हैं जिसके एंड पे क्या डाला जाता है? एरो हेड। ओके, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक मैथ स्टिक की एक्टिविटी करवाता हूं। ये वेक्टर की टेल और ये वेक्टर का क्या हो गया? ये जो आपका ये जो पोर्शन है इसे हेड कहेंगे, यानी जैसे ये हेड है और ये क्या है? टेल। आपके पास एक वेक्टर ए है, वो इस डायरेक्शन में मौजूद है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर क्या है आपके पास? बी, वो इस डायरेक्शन में मौजूद है। अगर आपको कहा जाए कि आप इसकी रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करके दें तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल यूज हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल। इसके लिए क्या करेंगे? हेड टू टेल रूल क्या कहता है? First, you have to draw the representative lines of the vector to be added. Like, I have put these matchsticks. These are showing the lines of the force. Okay? अब मैं इसको यहां से उठाऊंगा। Okay? अब क्या करूंगा? वेक्टर A के हेड के साथ B की टेल ज्वाइन कर दूंगा, जैसे ये देख लें। मैंने वेक्टर A का जो हेड था उसके साथ वेक्टर B की टेल ज्वाइन कर दी। Okay, now if we want to show that what will be the resultant force, I will attach the tail of the vector A to the head of the vector B. यानी फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ वेक्टर आखिरी वेक्टर के हेड को हम क्या करेंगे? यूं ज्वाइन कर देंगे, लाइक दिस। ये जो आपके पास बन गया इसे कहेंगे रिजल्टेंट, एंड इट विल शो the sum of vector A and the vector B. ओके, और ये जो R है इसे कहेंगे रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम यहां पे डिफाइन करें तो ये बनती है, a resultant force is a single force that has the same effect as a combined effect of all the forces to be added.
यानी इसका इफेक्ट वही है जैसे कि जितनी फोर्सेस हम यहां पे ऐड करेंगे उनका कंबाइन इफेक्ट होगा। ओके बेटा, तो ये आपके पास अगर फर्ज करो आपके पास एक से ज्यादा आ जाते हैं, जैसे फर्ज करें कि मेरे पास तीन फोर्सेस हैं, एक है आपके पास F1, दूसरी आपके पास F2 और तीसरी आपके पास क्या है F3। ये तीन फोर्सेस हैं। मैं चाह रहा हूं कि इन तीनों फोर्सेस का एक रिजल्टेंट फोर्स निकालूं। मैं F1 उठाऊंगा, यानी इसके लिए मैं मैथस्टिक्स और ले लेता हूं, यानी ये F1 का वेक्टर हो गया, ठीक है। इसके साथ मैं F2 मिलाऊंगा, ये वाला F2 है, ये मैंने F2 मिला दिया, ठीक है। इसके साथ यानी इसके हेड के साथ F3 की टेल मिलाऊंगा, ये ओके। यानी ये आपके पास जो हमने पहले ड्रॉ किया था, ये F1, ये F2, ये क्या हो गया F3। उसी तरह मैंने यहां पे F1 के हेड के साथ F2 की टेल मिला दी, ओके, और फिर मैंने F2 के हेड के साथ F3 की टेल मिला दी, ओके बेटा। अब ये देखना है कि अब ये इनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो वेक्टर आपके पास F1 है, इससे इसकी टेल से F3 के हेड को मिलाने वाला एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसके एंड पे मैं क्या डालूंगा एरो, यानी ये, ओके बेटा। ये बन गया आपका रिजल्टेंट, क्योंकि इस रिजल्टेंट का इफेक्ट बिल्कुल वही है जैसे कि इन तीनों का अलग-अलग करके आप सम ले रहे हैं, ओके। डन हो गया। सो इफ यू want to add the vectors will not be added like scalars. If I say 2 plus 2 comes out to be 4, it will be applied in the scalars, it will not be same as that in the vectors. Vectors में अगर हम 2 plus vector force फर्ज करें F1 है 2 न्यूटन की, F2 भी 2 न्यूटन की है, तो जरूरी नहीं है कि F जो आपके पास रिजल्टेंट आए वो भी 2 का हो, ओके। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए आप जो निजाम इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है, हेड टू टेल रूल, ओके बेटा। तो आज हमने किन चीजों के बारे में पढ़ा, जरा देख लें कि सबसे पहले हमने पैरेलल फोर्सेस को डिस्कस किया। द फोर्सेस विच विल एक्ट अलोंग द सेम लाइन विल बी नेम्ड एज द पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट we had discussed about the like and unlike parallel forces. Like forces will be the forces which will act along the same line and also in the same direction. यानी उसके लिए जो है वो डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। But unlike parallel forces are the forces which are parallel to each other but will be acting along the opposite directions. Okay? Next, मैंने आपको जो है वो एडिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में बताया। एडिशन ऑफ फोर्सेस के लिए हमने जो एक्टिविटी की वो कौन सी है, हेड टू टेल रूल वाली, कि आपको पहले रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ड्रॉ करनी है। रिप्रेजेंटेटिव लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको जो है वो पहला वेक्टर लेके जिस डायरेक्शन में वो लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपको उसको एडजस्ट करके फिर दूसरे को मिलाना है उसकी टेल को पहले के हेड के साथ, ओके। फिर तीसरे के लिए आप जो टेल इस्तेमाल करेंगे F2 का हेड उसके साथ कंसाइड करेगा। रिजल्ट लेने के लिए आपको फर्स्ट वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक मूव करना है, ओके ओके बेटा। होप यू हैड अंडरस्टूड माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, ओके। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज।